हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ स्नेहल पटेल। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में हम क्या पढ़ेंगे, तो वो कहाँ पे काम आता है, किसके लिए काम आता है, तो वो देखेंगे। आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ये जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, वो फोर्सेस का कोई लॉ है। मतलब ये जो लॉ है वो, इससे हम किसी भी, अगर दो फोर्स अलग अलग दिया होगा तो उसका हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, रिजल्टेंट तो फाइंड कर सकते हैं लेकिन कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन जो है, इसके अंदर दो ही फोर्स होने चाहिए, सिर्फ दो फोर्स। अगर दो से ज़्यादा फोर्स हो गए तो रिजल्टेंट हम इस लॉ का यूज़ करके फाइंड नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि फोर्स जो हो गए वो कोप्लानर होने चाहिए। मतलब कोप्लानर मतलब अगर ये प्लेन दिया होगा हमको, तो फोर्स जो है वो सभी फोर्स, जितने फोर्स दिए होंगे सभी फोर्स एक्टिंग ऑन दी सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पे लगने होने चाहिए, तभी हम इस लॉ का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि फोर्स जो दिए होंगे वो होने चाहिए कॉनकरेंट। मतलब जो फोर्स दिए होंगे उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मिलती होनी चाहिए। देखो, ये फोर्स अलग अलग दिए होंगे, जैसे कि F1 फोर्स है तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, F3 की लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये सभी एक पॉइंट पर मिल रहे, तो इस फोर्स को हम कॉनकरेंट फोर्स कहेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे दो फोर्स दिए होंगे कोप्लानर और कॉनकरेंट फोर्स होंगे, तभी हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, देखिए स्टेटमेंट में लिखा है, इफ़ टू कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस एक्टिंग सिम्युल्टेनियसली ऑन ए बॉडी एट ए पॉइंट are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि दो फोर्स दिए हुए हैं। जैसे कि मैं कंसिडर करता हूँ कि एक फोर्स है हमारा P और दूसरा फोर्स है Q। क्या कंडीशन थी, पहले तो एक ही प्लेन में लग रहे होंगे और जो कॉनकरेंट फोर्स होने चाहिए, तो दो ही फोर्स दिए होंगे। अब क्या करना है हमको, पैरेललोग्राम, मतलब ये दो फोर्स का यूज़ करके हमको पैरेललोग्राम बनाना होगा। दो फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ में हमको दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे, देखो दो फोर्स दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये फोर्स है हमारा P विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको लेना पड़ेगा, और ये है Q। रेडी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अभी मुझे पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। रेडी, तो मैं क्या करूँगा, इस P के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँगा बाय द यूज़ ऑफ सेट स्क्वायर, तो ये भी हमारा P ही होगा। और ये Q के पैरेलल दूसरी एक लाइन ड्रॉ करूँगा P में से, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। रेडी, मैंने क्या किया, P के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की और Q के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो स्टेटमेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ये कहता है कि अगर हम दो फोर्स का यूज़ करके पैरेललोग्राम बनाएंगे तो उसका जो डायगोनल होगा ये, वो क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस। डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट होगा। अब रिजल्टेंट है, उसका इक्वेशन क्या आएगा, देखिए इक्वेशन ऐसा आता है, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस इज R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर। ये होगा रिजल्टेंट का इक्वेशन। और डायरेक्शन जो है, या फिर उसको लोकेशन बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट की लोकेशन कहाँ होगी, तो tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस थीटा। तो इस दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से किसी भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट और उसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब ये दो इक्वेशन जो है वो कैसे हमको प्रूव करना है, देखिए। तो इसके लिए मैं फिर से क्या करूँगा, फिर से मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा जिसमें ये है हमारा P, दो फोर्स दिए हुए, एक P दूसरा Q। फिर मैं क्या करूँगा,
फिर से पैरेललोग्राम बनाऊंगा। पी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये क्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, पैरेललोग्राम बन गया हमारा। रेडी। ये जो एंगल हमको दिया हुआ है वो है थीटा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, देखिए इसको नाम दे देते हैं ओ। ये पॉइंट है ए, ये हमारा पी वेक्टर है। रेडी। ये हमारा क्यू वेक्टर है, सी बी। रेडी। अब मैं क्या करूँगा, सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा और ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे क्या हमारा बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। ये पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। रेडी। तो यहाँ से देखिए आप, ये हमारा डायगोनल होगा ओ सी, मतलब इसकी वैल्यू है आर। ये डायगोनल बन गया, समझ में आ गया। ये एंगल थीटा था, इस एंगल को कंसिडर कर लेते हैं अल्फा। तो ये एंगल जो है बी और ए के बीच का अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, समझ में आ गया। मैंने क्या किया, सी में से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और ए में से एक हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, सी ए डी, ट्राइंगल सी ए डी। अब ट्राइंगल सी ए डी में क्या लूँगा मैं, साइन थीटा अगर लूँ, अगर एंगल साइन थीटा है हमारा तो साइन थीटा लूँगा। तो साइन थीटा क्या होगा, सी डी बाई ए सी। रेडी। तो सी डी का वैल्यू क्या होगा, ए सी साइन थीटा। ए सी क्या है हमारा, ए सी की वैल्यू क्या है, क्यू। सो ए सी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू, सी डी की वैल्यू हो जाएगी क्यू साइन थीटा। उसी तरह से अगर मैं कॉस थीटा लूँगा तो क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डी बाई ए सी, मतलब ए डी। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए सी कॉस थीटा। ए सी फिर से क्या है, क्यू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू जो ये वैल्यू ये हमारी हो जाएगी क्यू कॉस थीटा। रेडी। अब देखो, अब देखना, मुझे रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट चाहिए तो मैं ट्राइंगल कंसिडर करूँगा ओ सी और डी। तो ट्राइंगल ओ सी डी के अंदर मैं पाइथागोरस का यूज़ करूँगा। तो पाइथागोरस से क्या होगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। रेडी। अभी ओ डी स्क्वायर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए प्लस ए डी। तो लिख देते हैं ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये हो गया हमारा ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर का मीनिंग क्या है, ओ सी स्क्वायर क्या है, तो आर स्क्वायर। ओ ए क्या है, देखो ओ ए क्या है हमारा पी, ए डी क्या है क्यू कॉस थीटा। तो ओ ए क्या है हमारा पी, ए डी क्या है क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, और सी डी जो है हमारा क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का यूज़ करके इसको अलग करते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या होगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इक्वेशन आ जाएगा पी स्क्वायर 2p क्यू कॉस थीटा क्यू स्क्वायर। रेडी। तो आर रिजल्टेंट का इक्वेशन हमारा बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट का इक्वेशन। अब हमको फाइंड करना है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए फिर से उसी ट्राइंगल के अंदर मैं ले लेता हूँ टेन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से सी डी डिवाइडेड बाई ओ डी। तो सी डी ओ डी की जगह पे लिख सकता हूँ ओ ए प्लस ए डी। तो सी डी दैट इज इक्वल टू योर क्यू साइन थीटा, ओ ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा लोकेशन और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस जो है वो टू फोर्सेस अगर कोप्लानर और कॉनकरंट है तो उसका रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड के लिए दिया गया है। अगर दो फोर्सेस को हम पैरेललोग्राम की दो साइड के फॉर्म में दिखाएंगे और पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसका जो डायगोनल होगा वो उसका रिजल्टेंट इंडिकेट
करेगा। ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो अगले लेक्चर में हम लामिस थ्योरम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच।